या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सुइला अन इल्मी अलिमहु सुम्मा कतमहु उल्जिमा यौमल क़ियामति लिजाम मिन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का एहसान है, करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को मुसलमान बनाया और ईमान की जो बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह ने वो नियामत हमें अता फरमाई। अब ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, ये चीज़ों को समझना है। खालिस कलमा पढ़ लेना या मुसलमान के घर में पैदा हो जाना यही मकसद नहीं है। असल है जो ज़िंदगी हमारे नबी बता कर गए उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। अब इससे पहले गुज़िश्ता जुमा में ज़कात के मुतालिक चंद अहकामात और मसाइल बयान किए गए थे और आगे भी ज़कात ही के मुतालिक बयान किया जाएगा। असल में जो ज़कात जो है ना, ज़कात ये बहुत बड़ा मज़मून है जो उम्मत से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहा है। कुरान करीम के अंदर जहाँ पर नमाज का हुक्म दिया गया वहाँ पर ज़कात का हुक्म दिया गया। कुरान करीम के अंदर आप देखो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के मुतालिक तकरीबन 82 मरतबा बयान किया गया। ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है। हमको नमाज तो याद है, ज़कात हम भूल गए। जो बदनी इबादत थी उसको हमने याद रखा, जो माली इबादत है उसको भूल गए। ज़कात जो है साहिब निसाब के ऊपर फ़र्ज है। ज़कात के देने के ऊपर फजीलत है, ना देने के ऊपर वईद है। एक है माल, माल में जो मुस्तहिकीन का हक है जिसको ज़कात कहा जाता है, एक तो ये फ़र्ज है। उसके बाद में दूसरी चीज़ है सदका। सदका जो है वो हमारे दिल के ऊपर, हम जहाँ पर समझे कि यहाँ बेहतर है सदका दे सकते। लेकिन ज़कात के मुतालिक कुरान करीम ने मुस्तहिकीन को बयान किया कि ये 8 मुस्तहिकीन हैं, सिर्फ ज़कात इसको दे सकते, 90 को ज़कात नहीं दे सकते। और ज़कात कितनी देना है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ने बताया। ज़कात की मिक़दार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बताई गई। बाद लोग ज़कात को तावान समझते हैं, तावान समझते हैं। सूरह तौबा में
एक वाक़ये को बयान किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, मदीना में रहते, जिनका नाम था सालिबा बिन हातिब। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते, आपके पीछे नमाज पढ़ते, बहुत तंगदस्त गरीब आदमी। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझको माल दे। क्या करें? कि अल्लाह मुझको माल दे। गरीब आदमी ये चाहता है कि किसी से दुआ करा दे, मुझको माल आए, माल मिल जाए, उसके बाद में मैं सदका खैरात करूँगा। किसी पर हालात आ गए, बीमार परेशान हो गया, वो ये सोचता है कि अल्लाह ताला मुझको शिफा दे दे, मैं फिर अब अल्लाह के अहकामात को पूरा करूँगा, नमाज रोज़ा तमाम अमाल को करता रहूँगा। लेकिन जब अल्लाह ने उसको शिफा दे दी वो भूल गया, जब अल्लाह ने उसको माल दिया वो भूल गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से ये कहा, सालिबा बिन हातिब से, क्या तू मेरे तरीके को पसंद नहीं करता? और फरमाया कि अगर मैं चाहूं और अल्लाह से दुआ करूं तो ये मदीने के पहाड़ सोने के पहाड़ बन के मेरे साथ चले फिरे, लेकिन मैं मालदारों वाली जिंदगी नहीं चाहता। वो शख्स वापस चले गए। फिर चंद दिन गुजरे, फिर वापस आए, कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं अपने माल में से हक वालों का हक दूंगा, अपने माल में से हक वालों का हक दूंगा। उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह सालिबा के माल में बरकत दे। फिर नबी की दुआएं, इनके पास में बकरियां थी, बकरियों में अल्लाह ने बरकत दी। 5 वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते। लेकिन जब माल बढ़ा है, मदीना के अंदर रहना मुश्किल हो गया, तो मदीना से बाहर निकल गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और आपके पीछे सिर्फ जोहर और असर की नमाज पढ़ते हैं। फिर माल और बड़ा है, फिर मदीना से बाहर रहना भी मुश्किल हो गया। फिर जो है वहां से उठकर जंगल में गए, मदीना से दूर। तो अब जोहर असर भी खत्म, सिर्फ जुमा के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। जब माल और बड़ा है तो फिर जुमा भी गायब। चंद दिन गुजरे थे, ज़कात की फर्जियत तो मक्का के अंदर नाजिल हो चुकी थी। साहबा ने पूछा भी था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल हम अपने माल में से कितना खर्च करें? तो आपको बताया गया था कि जो माल आपके पास बच जाए, ज़रूरत के बाद में वो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया जाए। लेकिन फिर मदीना के अंदर ज़कात को मुतय्यन किया गया कि ज़कात कितनी दी जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिलीन को भेजा, 2 सहाबा को भेजा कि ज़कात उसूल करें, उसूल ज़कात के लिए। और उनसे खास तौर से ये कहा कि सालिबा बिन हातिब से ज़कात का माल लेकर आना, और इसी तरीके से कबीला बनु सुलैम, उनमें एक शख्स है, उनसे ज़कात लेकर आना। जब ये 2 सहाबी गए और सालिबा बिन हातिब उससे बातचीत की, उससे तमाम अहकामात को पढ़ा
और देखा कि माल तो बहुत है और ज़कात भी बहुत ज़्यादा देना है, तो कहने लगा मुझको ये लगता है कि ये तावान है, टैक्स है। अब मुसलमानों पर तो टैक्स होता नहीं। चलो खैर, तुम एक काम करो, तुम कबीला बनी सुलैम में जाओ, जब वापस आओगे तो फिर मैं सोचूंगा। ये दो सहाबा कबीला बनी सुलैम में गए। जब उस शख्स से आपने बात की तो उन्होंने बेहतरीन माल लाकर सहाबा के पास में रख दिया। उन आमिलीन ने मना किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुतवस्सित माल का हुक्म दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी खुशी दे देता हूं। जब ये वापस आए फिर सालेबा बिन हातिब ने वही उद्र किया कि मुझको तावान महसूस होता है, मैं सोचूंगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये दो सहाबी पहुंचे हैं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया वैहा सालबा, वैहा सालबा, वैहा सालबा, 3 मरतबा फरमाया कि सालबा पर अफसोस है। सालबा पर अफसोस है। जब उन्होंने पूरा वाकया सुनाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से निकला है वैलुल लिस्सालिबा, कि सालिबा तो हलाक हो गया। ज़कात का ना देना, ज़कात को तावान समझना या ज़कात को टैक्स समझना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए बद्दुआ की है। वैलुल लिस्सालिबा, कि सालिबा के लिए तो हलाकत है। जब सालिबा को इस बात का इल्म हुआ, वो अपने माल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर लेकर अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में माल लेकर हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को वापस कर दिया कि ये माल अब कबूल नहीं किया जाएगा। फिर वही शख्स उस माल को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में लेकर हाजिर हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जिस माल को अल्लाह कबूल न करे, अल्लाह के नबी कबूल न करे, उसको मैं कबूल नहीं कर सकता। ज़कात का ना देना, और कुरान करीम के अंदर मुस्तकिल आयतें उतरी हैं, और उसके इस अमल के ऊपर कुरान करीम ने जो है उसको मुनाफिकीन में शुमार किया है। इससे मोहतरम को दोस्तों, ज़कात हर उस मुसलमान के ऊपर फर्ज है जो साहिब निसाब है। साहिब निसाब पर ज़कात फर्ज है। अब मसला यह है कि ज़कात देना कितनी है और देना किसको है। ज़कात देना किसको है और ज़कात देना कितनी है। तो अपने माल में से 40वां हिस्सा, 2.5%, 100 में 2.5 रुपए, 1 लाख रुपए में 2500 रुपए, ये ज़कात है। सबसे पहला मसला ये है कि ज़कात देना किसको है। तो ज़कात जिनको देना है, अल्लाह ने नबी या गैर नबी के जरिए से उन लोगों का तयन नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने खुद मुतय्यन फरमाया है कि ज़कात देना किसको है। कुरान करीम के अंदर है इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकिन वल आमिलीना अलैहा। ज़कात के मुस्तहिक 8 है। कितने हैं? कितने हैं? 8। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकिन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गामिरीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। नंबर 1 फुकरा, फकीर। नंबर 2 मिस्कीन।
फ़कीर किसको कहते हैं, मिस्किन किसको कहते हैं? फ़कीर उसको कहते हैं कि जिसके पास में माल तो है लेकिन उसके लिए किफ़ायत नहीं करता, साहिब निसाब नहीं, 200 रुपये कमाता है लेकिन उसकी हाजत उसमें पूरी नहीं होती, ज़रूरत है उसको 300 रुपये की और पैसे कमाता है 200 रुपये, ऐसा आदमी फ़कीर के ज़ुमरे में। ज़रूरत असलिया, उसके पास में मकान है, वो ज़रूरत असलिया के अंदर है, घर में फर्नीचर है, लेकिन उसके पास में इतना माल नहीं जिससे ज़कात उसके ऊपर वाजिब हो जाए, तो वह फ़कीर के ज़ुमरे में आएगा। मिस्किन उसको कहते हैं जिसके पास में कुछ भी ना हो। 2 वल आमिलीन अलैहा, आमिलीन कहा जाता है कि इस्लामी हुकूमत के अंदर जो लोग ज़कात, उश्र, सदक़ात के माल को जमा करते हैं उनकी जो है पेमेंट उसी में से दी जाएगी, ज़कात के पैसों में से। तीसरा है मुअल्लफ़त क़ुलूब, ऐसा आदमी जो गैर मुस्लिम था, मुसलमान हुआ लेकिन तंगदस्त है, ऐसे आदमी को भी ज़कात दे सकते हैं। व फिर रिक़ाब, गर्दनों के छुड़ाने के अंदर ऐसा गुलाम जिसको उसका मालिक ये कहे कि तू इतने पैसे मुझको दे दे, मैं तुझको आज़ाद कर दूंगा, तो गर्दन छुड़ाने के अंदर भी ज़कात के पैसे दे सकते हैं। वल गामिरीन, ऐसा आदमी जिसके ऊपर कर्ज है, 2 लाख उस पर कर्ज है, 1.5 लाख उसके पास मौजूद है, तो ऐसे आदमी को भी तुम ज़कात के पैसे दे सकते हैं। वफ़ी सबीलिल्लाह, इसका असल तो है मुजाहिदीन, लेकिन इसके ज़ुमरे में आएंगे वो लोग जो अल्लाह के दीन की मेहनत करते हैं, चाहे दावत तबलीग की मेहनत कर रहे हों, चाहे दीनी एतबार से कोई मेहनत कर रहे हैं, अब इनको ज़रूरत है तो ज़कात का माल उनको दे सकते हैं। ख़ास तौर से मदारिस या मदारिस के तलबा, और इब्ने सबील से मुराद है मुसाफिर, ऐसा आदमी जो करोड़पति है, मालदार है, लेकिन सफ़र के अंदर उसके पास में पैसे नहीं, खीसे में पैसे थे, चोरी हो गए, एटीएम था वो भी चोरी हो गया, अब पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं, ऐसे आदमी को भी तुम ज़कात के पैसे दे सकते हैं। ये 8 लोग हैं, इसके अलावा दूसरे को ज़कात दोगे तो फिर ज़कात जो है अदा नहीं होगी। मिस्कीन, फ़कीर, अगर आपने मालदार को ज़कात दे दी, ज़कात अदा नहीं होगी। एक शर्त इसके अंदर यह है कि ज़कात के अंदर कि ज़कात आप जिसको दे उस माल का उसे मालिक बना दे। समझ में आया? इसी वजह से मारिफत कुरान के अंदर मुस्तकिल जो है मसाइल को बयान किया गया। मुस्तकिल मुफ्ती साहब ने जो है मुस्तकिल जो है एक बाब कायम किया मसाइल के ताल्लुक से। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ज़कात के पैसे निकाल कर मदरसे के तामीर के अंदर देता है। काय में देता है? मदरसे के तामीरी काम में, या मस्जिद के तामीरी काम में देता है, या शिफा खाने के तामीरी काम में देता है कि भाई शिफा खाना बनाने हैं गरीब और मोहताजों के लिए। हालांकि बंदा किसके लिए? गरीब और मोहताजों के लिए। अब ज़कात का माल दे दिया गया, शिफा खाना बन गया, या मदरसा बन गया, या मस्जिद बन गया। अब जिन लोगों ने ज़कात दी है, ज़कात अदा नहीं हुई। क्यों अदा नहीं हुई? क्योंकि मस्जिद एक की नहीं, मदरसा एक का नहीं, शिफा खाना एक का नहीं। असल तो ज़कात का मकसद है उस माल का किसी को मालिक बना देना।
इसी तरीके मिसाल के तौर पर कोई लाश मिली लावारिस, उसके कफन दफन का इंतजाम नहीं, कोई आदमी ये कहे कि मेरे पास में ज़कात के पैसे हैं, कफन दफन का सामान इस ज़कात के पैसे से ला लिया जाए, तो अब जो पैसा उस पर लगा है अब वो ज़कात अदा नहीं हुई, इसलिए कि मरने वाला मालिक नहीं बनता। मालिक बनने के लिए जिंदा होना शर्त है। ऐसे बात लोग ज़कात के पैसे उठाकर जो है शादियों के अंदर देते हैं, जबकि शादियों के अंदर फजूल खर्चा होता है। 50,000 का फर्नीचर है, सोना है, चांदी है, दुल्हन के लिए लाचा है 5,000 रुपए का, जिसकी जरूरत नहीं, फजूल खर्च होता है। अगर कोई शख्स इस तरीके से पैसे देता है शादियों के अंदर तो भी ज़कात अदा नहीं हुई। ये 8 लोग हैं जिनको ज़कात के पैसे देना है, जिनको ज़कात के पैसे देना है। इसी तरीके से मुफ्ती साहब ने और एक बात लिखी है कि बाज़ वो तंजीमें जहां पर ज़कात का माल जमा किया जाता है या सदकात का माल जमा किया जाता है, लोग ये समझते हैं कि हमने ज़कात अदा कर दी, माल हमारे हाथ से चला गया, लेकिन वो पैसा रुका हुआ है तंजीम के पास में या ऐसे आदमी के पास में जिसके पास में तुमने माल दिया कि ये ज़कात के पैसे आपके पास में और आपको मुस्तहिकीन को देना है। मारिफत कुरान उठाकर देखना, तो आपने फरमाया है ये बहुत ज़्यादा अगलातुल अव्वाम में से है, और अगलातुल अव्वाम में से है कि लोग ये समझते हैं कि ज़कात का माल हमने दे दिया, सदक़े का माल हमने दे दिया और वो तंजीम के पास मौजूद है, जब तक कि वो मुस्तहिकीन के पास में जाता नहीं इसकी ज़कात अटकी हुई है, सदका भी अटका हुआ है। ये है असल। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो ज़कात जमा होती थी उसका तरीका क्या रहा है, आपने देखना तिर्मिज़ी शरीफ की एक शरह है जिस तोहफ़तुल अलमई, उन्होंने लिखा है कि मक्का के अंदर ज़कात की फ़र्जियत की आयतें उतर चुकी थी, वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, लेकिन ज़कात देना कितना है वो मुतय्यन नहीं किया गया था। 2 हिजरी के अंदर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, 2 हिजरी के अंदर वो मुतय्यन कर दिया गया, इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, अल्लाह ने इस्लाम को ताकत व क़ुव्वत दी, तो अब आमिलीन मुतय्यन हुए ज़कात के लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुल्क यमन हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा तो पूरी पर्ची बना कर दिया, फहरिस्त, कि कितने माल में से कितना ज़कात लेना है, कितने बकरियों में से कितना, कितने सोने में से कितना, ये पूरी फहरिस्त बना कर दी। और हुजूर ने फरमाया हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, आपने फरमाया कि ज़कात का माल मुसलमानों के मालदारों से लेना है। किससे लेना है? काफिरों से ज़कात नहीं ले सकते। आपने फरमाया कि मुसलमानों में से मुसलमानों के मालदारों से ज़कात के पैसे लेना है और मुसलमानों में जो फ़कीर तंगदस्त है वो ज़कात का माल उन्हीं में खर्च करना है। शरा के अंदर हजरत ने लिखा है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को माल के लिए भेजते, ज़कात के माल के लिए, उश्र के माल के लिए, सदक़े के माल के लिए, तो सहाबा का ये उसूल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब माल के लिए जाते, ज़कात का माल सदक़े का माल है, तो आपका उसूल ये रहा है कि जिस शहर के अंदर, जिस गांव में जाते, मालदारों से ज़कात को जमा करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकले खाली हाथ। कैसे निकले हैं? खाली हाथ। सुबह से लेकर शाम तक
और शहर के अंदर ज़कात के माल को जमा किया। शाम के अंदर जितने मुस्तहिकीन मिले सबको ज़कात बांट दी। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाली हाथ पहुँच गए। ये तरीका रहा है लगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर निज़ाम बड़ा है और अल्लाह ने इस्लाम को फैलाया, इस्लाम को फैलाया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसकी दो जमातें बनाई। एक जमात का काम था ज़कात के माल को लाना और दूसरी जमात का काम था घर घर जो है उस ज़कात के माल को फौरी तौर से पहुंचाना। आजकल लोग ज़कात निकालते नहीं, और निकालते तो क्या करते हैं, पैसा निकाले अकाउंट के अंदर जमा कर दिए या पेटी के अंदर ले जाके रख दिए। अब वो पैसा पड़ा है, जब तक मुस्तहिकीन के पास पहुंचता नहीं सवाब नहीं मिलता। तो इन मसाइल को समझना है कि ज़कात देना किसके लिए है, किसके लिए नहीं देना है, कहां देना है। दूसरी चीज है सदकात। एक तो है ज़कात, दूसरा है सदकात। सदकात जो है आपका दिल जिसे चाहे सदका दे सकते हैं। ज़कात में शर्त है सिर्फ 8 लोग हैं जिनको आपको ज़कात का माल देना है। उसके अलावा दूसरे को देके ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात का माल आप जो है काफिर को नहीं दे सकते, लेकिन सदके का दे सकते, सदके का दे सकते। दूसरी चीज समझना है सदका। सदका जो इस्लाम में रखा गया है ये इसलिए है ताकि अगर कोई मुस्तहिक तुमको नजर आए, आपका पड़ोसी भूखा है, आप उसकी इमदाद करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मकान है, मेरे बाजू में एक दूसरा मुसलमान है, हालांकि वो मुनाफिक था, दूसरा मुसलमान है, उसके घर के अंदर एक दरख्त है, खजूर का दरख्त है, और उसकी टहनियां मेरे घर के अंदर है। उसकी टहनियां कहाँ हैं? मेरे घर के अंदर। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आदमी बहुत बदबख्त है, जब खजूरें मेरे घर में गिरती है वो दौड़कर भाग कर आता है, अगर मेरे बच्चों ने उसको मुंह में डाला है वो उंगली डालकर निकाल लेता है। उंगली डालकर निकालता है। आप जरा उसे समझाएं कि वो हमारे ऊपर तखफीफ करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और कहा क्या तुम वो दरख्त मुझे जन्नत के दरख्त के बदले में देना चाहते हो, दोगे? वो आदमी था मुसलमान लेकिन मुनाफिक था। उसने कहा मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो है ये दरख्त के खजूरें मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं, आप इसके अलावा अगर दरख्त मुझको मांगोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने फरमाया जन्नत के दरख्त के बदले, तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं दे सकता, इसके अलावा दूसरा दे सकता। और वो बदबख्त वहां से उठा और अपने घर चला गया। सहाबा मौजूद थे। एक सहाबी जिनका नाम था हज़रत दहदा रज़ियल्लाहु तआला, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये वादा मेरे लिए भी है? सदक़ात जो कबूल होते हैं वो दिल के इखलास के साथ में और मुस्तहिकीन को देखकर, क्या ये वादा मेरे लिए है? अगर ये दरख्त मैं आपको दे दूं, क्या मुझे जन्नत के अंदर दरख्त मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे लिए भी यही वादा है। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के पास गए और कहा क्या ये दरख्त बेचोगे? वो शख्स कहने लगा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दरख्त नहीं दिया तो तुझको भी नहीं दे सकता। तो वो सहाबी ये कहने लगे कि तुम जो मांगोगे मुंह मांगी रकम मैं दूंगा। वो शख्स कहने लगा कि अच्छा देना चाहते हो तो फिर एक काम करो, इसके बदले में एक दरख्त के बदले में तुम्हारा जो बाग है जिसमें 600 दरख्त है वो दे दो। सदके की बात है,
एक दरख्त के बदले में कितने दरख्त? 600 दरख्त, पूरा बाग। कहा फिर ये दरख्त दे दोगे? कहा दे दूंगा। कहा अच्छा ठीक है, मैंने वो दरख्त के बदले अपने जो बाग है वो आपको दे दिया। और दौड़ते दौड़ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो है उस दरख्त को खरीद लिया। हुजूर ने पूछा किस तरीके से? तो कहा इस तरीके से मामला हुआ। हुजूर ने फरमाया फिर अल्लाह ने भी अपने निज़ाम को बदला है। एक दरख्त के बदले में अल्लाह ने तो उसके एक दरख्त नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूँ जन्नत के अंदर हज़ारों लाखों महला तुझको दिए और हज़ारों लाखों अल्लाह ने जो है ऐसे बागात तुझको जन्नत में दे दिए। इसे कहते हैं सदकात, इसे कहते हैं सदकात। तो सदकात का मकसद है अगर कोई पड़ोसी परेशान है उसे दिया जाए, कोई तंगदस्त है मुसीबत ज़दा है उसे दिया जाए। इससे मोहतरम लोगों दोस्तों, ज़कात के मसाइल को समझना है। ज़कात का एक आखिरी मसला ये समझना है कि सबसे पहले हम ये समझें कि ज़कात के लिए हम वक्त को मुतय्यन करें कि हम ज़कात किस महीने से देंगे और कब से देंगे। अगर हमने महीना मुतय्यन कर लिया, वक्त मुतय्यन कर लिया, तो फिर उसके एतबार से आदमी ज़कात सदकात निकालता है, उसी के एतबार से निकालता है। मुतय्यन नहीं करे तो फिर बोले हम ज़कात देते रहते, सदका देते रहते, लेकिन उसके बाद में तयन कुछ नहीं देते। इसलिए